हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल लर्न होम्योपैथी। आज हम स्टार्ट करेंगे माइजोम का सेकेंड लेक्चर के बारे में, जिसमें आप सीखेंगे साइकोसिस के बारे में। तो चलिए। तो साइकोसिस, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोसिस। गोनोरिया इज a disease that is caused due to the sexual contact with another person suffering from gonorrhea। गोनोरिया डिजीज कैसे ट्रांसमिट करते हैं? जब और कोई पर्सन जो गोनोरिया के इन्फेक्टेड है, आप उसके साथ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो गया, तो सेक्सुअली कॉन्टैक्ट किया तो आपको भी गोनोरिया हो सकता है। ठीक है, दैट इज आफ्टर द हैविंग इम्प्योर कॉइटस। गोनोरिया इज ए कैरेक्टराइज्ड बाय ए पास्चुलर ऑफेंसिव डिसऑर्डर ऑल्सो नोन एज ब्लीड फ्रॉम द यूरेथ्रा। गोनोरिया में क्या होता है? ऐसा एक डिजीज है जिसमें यूरेथ्रा से पास्चुलर एक ऑफेंसिव ऑर्डर का एक डिसऑर्डर निकलते हैं। ठीक है, विच कम्स फ्यू वीक्स आफ्टर द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होने के कुछ समय के बाद, कुछ वीक के बाद ये मेनली होता है। एलोंग विद दिस, इसके साथ साइकोसिस में क्या होता है? कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ देखने को मिलता है ऑन द एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स में कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ होता है। इट वॉज कॉन्सिडर्ड टू बी द लोकल डिजीज, एंड इसको हम लोग एक लोकल डिजीज तरह से समझते हैं। सो दिस कॉलीफ्लावर लाइक आउटग्रोथ आर रिमूव्ड बाय सर्जरी, एंड हम उसको क्या करते हैं? कॉलीफ्लावर लाइक जो आउटग्रोथ होता है उसको सर्जरी के वजह तरफ से हम लोग उसको रिमूव कर देते हैं। कैसे? बर्निंग विद वेरियस केमिकल्स, कुछ केमिकल्स के हेल्प से बर्निंग करने के बाद, एंड ट्राइंग टू ए थ्रेड विद द नेक में थ्रेड देने के बाद उसको रिमूव कर देते हैं। बिकॉज ऑफ दिस ऑल्दो द एक्सटर्नल सिम्टम्स आर रिमूव्ड, द डिजीज प्रोसेस आर पुश्ड इनसाइड। जो एक्सटर्नल सिम्टम्स था वो तो मेनली इनॉट जो प्रॉब्लम है उसका मैनिफेस्टेशन तो एक्सटर्नल सिम्टम्स है, बट जब एक्सटर्नल सिम्टम्स हम लोग रिमूव कर दिया तब इनसाइड में, बॉडी के इनसाइड में एक टर्मोइल क्रिएट होता है। एंड द पास्चुलर ऑफेंसिव डिसीज वाज ट्रीटेड विद द वेरियस मेडिकेशंस कॉन्टेनिंग मार्करी एंड अदर केमिकल्स। एंड जो पास्चुलर जो डिसीज होता है गोनोरिया का, उसको कैसे ट्रीट करते हैं हम लोग? मार्करी एंड अदर जो केमिकल्स है उसके तरह से हम लोग ट्रीट करते हैं। एंड द वे ऑफ गोनोरिया डिसीज और सप्रेशन, ऐसे गोनोरिया डिप्रेस को सप्रेशन हो जाता है। साइकोसिस इज कॉज्ड ड्यू टू द सप्रेशन ऑफ गोनोरियल डिसीज। साइकोसिस क्यों होता है? मेनली सप्रेशन ऑफ गोनोरियल डिसीज में साइकोसिस होता है। साइकोसिस इज ए वेनेरियल माइजोम। ठीक है, द फिजिशियन सेड दैट द पेशेंट हैज़ क्योर्ड ओनली बिकॉज द एक्सटर्नल साइंस आर रिमूव्ड। जो ओल्ड स्कूल मेडिसिन स्कूल जो फिजिशियन था उस लोग का मानना था जो एक्सटर्नल सिम्टम्स रिमूव हो गया, मतलब जो पेशेंट वो क्योर हो गया। बट डिस्चार्ज हैज़ बीन सप्रेस्ड एंड ड्राइवन इनसाइड, बट जो डिस्चार्ज था वो सप्रेस हो गया एंड जो डिजीज था वो इनसाइड में आ गया। नाउ दिस मैन गेट्स मैरिड, एंड आफ्टर ए फ्यू मंथ्स ऑफ मैरिज हिज वाइफ ऑल्सो गेट्स सफरिंग। एंड जो पर्सन है उसके अंदर तो गोनोरिया था, एंड वो आफ्टर मैरिज के बाद उसको वाइफ को भी गोनोरिया हो गया। एंड दिस एफेक्शन इज कैरिड इनटू नेक्स्ट जनरेशन, एंड ऐसे गोनोरिया नेक्स्ट जनरेशन में भी साइकोसिस चलते रहा। ठीक है, एंड जो साइकोसिस के इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो क्या क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज ओवर ग्रोथ। एंड साइकोसिस का जो पेशेंट होगा वो बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकर होगा। हमने सोरा में देखा था जो वो पेशेंट बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, बट वो अटेंशन सीकर नहीं होता है, एंड वो खुद को इन्फीरियर कम्प्लेक्स में सोचता है। ठीक है, वो सबसे इन्फीरियर सोचता है नीचे खुद को। बट यहाँ पे जो साइकोसिस का पेशेंट होगा उसको दिखाने के लिए कुछ नहीं है, उसके अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है, कुछ इंटेलिजेंट भी नहीं है, बट वो बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकर होगा। क्यों? फैशनेबल कार में चढ़ेगा, ठीक है, एक्सपेंसिव कार में फैशनेबल ब्रांडेड ज्वेलरी वेयर करेगा, जिसको कोई भी ज़रूरत नहीं है, बट वो शो ऑफ करने के लिए ऐसे सब टाइम फिट फट रहेगा। ठीक है, मेगालोमैनिया मतलब दे फील दैट दे आर एक्सेप्शनल पर्सन्स हैविंग यूनिक एबिलिटीज़ इन देयर फील्ड। मतलब उसको मानना था जो वो उसका फील्ड में एक यूनिक पर्सन है जिसके अंदर खुद का एक एबिलिटी है। एक्चुअली दे आर ऑर्डिनरी पर्सन, बट दे आर ऑर्डिनरी पर्सनस विथ एवरेज इंटेलिजेंस, एंड उसका इंटेलिजेंस भी और 5 लोगों की तरह एवरेज है। एंड दे आर द बेस्ट इन देयर फील्ड्स एग्जैगरेटिव टू कवर अप देयर इन्फीरियरिटी। एंड साइकोसिस का पेशेंट मेनली इन्फीरियर होता है, बट उसको कवर अप करने के लिए वो बहुत ज़्यादा उसको सब कुछ एग्जिबिट करते हैं, एंड वो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं। द शो ऑफ एवरीवेयर when they are angry and when they are happy, they will shout at others and create a scene। बहुत ज़्यादा एंग्री होगा और हैप्पी होगा तो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करेगा, एंड एक साउट क्रिएट करेगा एंड एक सीन क्रिएट करेगा।
दे नेवर हैव शेयर नॉलेज इन्फॉर्मेशन विथ अदर बिकॉज दे हैव नथिंग टू शेयर। वो कभी उसके और उसके कोई भी साथ वो कुछ चीज़ शेयर नहीं करते क्योंकि उसके उस टॉपिक के अंदर कोई भी नॉलेज नहीं है। सस्पिशियस होगा बहुत ज़्यादा, दे आर नॉट श्योर व्हाट दे हैव डन रिसेंटली, ठीक है, बहुत ज़्यादा सस्पिशियस होगा। एंड दे विल गो बैक एंड कन्फर्म इट, कोई भी काम करने के बाद उसको श्योर नहीं होता जो वो अभी क्या करके आया है, एंड फिर उसको दोबारा जाना पड़ता है कन्फर्म करने के लिए। दे आर सस्पिशियस दैट दे माइट बी मिसअंडरस्टूड एंड पीपल विल रॉन्गली इंटरप्रेट व्हाट दे से। उसको ऐसे सस्पिशियस होता है जो उसको वो सोचता है जो पीपल उसको रॉन्गली इंटरप्रेट करेगा। दे आर सस्पिशियस दैट पीपल्स आर कीपिंग सीक्रेट्स फ्रॉम देम, ऐसे लगता है जब और जो आसपास में लोग हैं वो उसके से कुछ सीक्रेट रख रहा है, ठीक है, उसको नहीं बोल रहा है कोई भी सीक्रेट चीज़। दैट पीपल माइट फाइंड आउट दैट दे आर ऑर्डिनरी पर्सनस, दे आर ऑलवेज ऑन द गार्ड। एंड वो लोग को बहुत ज़्यादा गार्ड में रहते हैं हर टाइम, जाते ऐसे उसको फील होता है जब पीपल उसको समझ नहीं पाए जो वो एक ऑर्डिनरी पर्सन से मेनली शो अप कर रहा है। दे रिपीट द सेम सेंटेंसेस ओवर अगेन एंड अगेन। जो साइकोसिस का पेशेंट है वो कोई भी बात बोलने के बाद वो फिर से रिपीट करेगा, बिकॉज दे फील दैट पीपल हैव नॉट करेक्टली कम्प्लीटली अंडरस्टूड वॉट एवर दे वॉन्ट टू से। क्योंकि उसको लगता है जो अभी जो बात बोला था उसको जो पर्सन से वो अभी खुद से नहीं सुन पाया, ठीक है, ठीक से नहीं सुन पाया। अनएबल टू फाइंड द करेक्ट वर्ड व्हाइल स्पीकिंग, एंड बात करने के टाइम में करेक्ट वर्ड फाइंड कर नहीं कर पाते थे। इट बिकॉज ऑफ दैट jealous that other people might be superior them and selfish, secretive they keep emotions to themselves and they never express them। उसको खुद का इमोशंस कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते करते हैं, ठीक है। ऑल्दो दे वांट अदर्स टू बी अटेंटिव टू देम, एंड वो चाहते हैं जो और जो पर्सनस है वो सब लोग उसकी तरह अटेंटिव रहते हैं। एंड दे विल नेवर ओपन देयर हार्ट टू अदर्स, एंड कोई कभी भी वो उसका खुद का दिल और इमोशंस कोई और के लिए नहीं खुल रखा है, ठीक है। दे मे अपियर स्ट्रॉन्ग ऑन द आउटसाइड बट इवन व्हेन दे आर सैड इनसाइड कंट्रोल रिएक्शंस टू स्टिमुली। मेनली वो तो जब भी इनसाइड में भी सैड हो तब बाहर से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। दे डू नॉट शो इमोशंस टू अदर्स बिकॉज दे फील दैट शोइंग इमोशंस इज ए साइन ऑफ वीकनेस। वो कभी किसी को जो उसका इमोशन नहीं दिखाते क्योंकि उसको लगता है जिस इमोशंस दिखाने के कि तो सब लोग उसका वीकनेस समझ जाएगा। दे विल नेवर लाइक देयर वीकनेस टू बी एक्सपोज इन फ्रंट ऑफ द सन। वो कभी भी अपना खुद का वीकनेस और को दिखाने नहीं चाहते हैं। एंड उसको एक फिक्स्ड आइडियाज़ है एंड बहुत ज़्यादा जिद्दी होता है पेशेंट, एंड मस्ट हैव थिंग्स देयर ओन वे, एंड वो खुद को जो लगता है जो वही करते हैं। डू नॉट अलाउ द इंटरफेरेंस इन देयर ओन डूइंग थिंग्स, दे लाइक देयर हाउस वेरी क्लीन एंड टीडी। दे विल नॉट अलाउ एनीवन वेयरिंग शूज़ इनसाइड देयर हाउस, एंड बहुत ज़्यादा फ्रेश रहते हैं एंड वो घर के अंदर खुद में एवं और किसी को भी शूज़ नहीं पहनने देते। परफेक्शनिस्ट, वो कोई भी काम में बहुत ज़्यादा परफेक्शन देखते हैं। नेवर एक्सेप्ट हिज मिस्टेक्स ब्लेम्स एंड अदर्स टू हिज अदर, कभी भी उसको खुद का नहीं लगता है जो उसका खुद का कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दोष है, एंड उसको लगता है जो वो और कोई उसके साथ जो था वही मेनली फेलियर है, उसके वजह से ये सब कुछ हो रहा है। डॉगमेटिक, दैट इज दे फील दे आर ऑलवेज राइट, विल नॉट कंसिडर ओपिनियन एक्सप्रेस बाय अदर्स। लेजी होगा, स्लैगिश होगा एंड स्लो टू एक्ट। फिजिकली क्या होगा कि क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा? ओवर ग्रोथ होगा, ट्यूमर्स वॉर्स देखने को मिलेगा। जीरो ऑफ रिकवरी ग्रेटली स्लोड डाउन, उसका रिकवरी भी बहुत ज़्यादा स्लोली होता है। ऑल डिस्चार्ज आर ग्रीनिश येलो, जो भी डिस्चार्ज होगा उसका कलर ग्रीनिश येलो होगा। एक्रिड होगा एंड सावर स्मेलिंग होगा। टिपिकली फिश ब्राइन ऑर्डर होगा। एब्डोमेन में कॉली की पेन होगा एंड बेंडिंग डबल में एमिलिएट, प्रेशर में एमिलिएट एंड लाइंग ऑन एब्डोमेन, प्रेशर में उसका एमिलेशन होता है एंड फ्लैचुलेंस पास करने के में भी एमिलेशन होता है एंड उसके साथ मेंटल इरिटेबिलिटी देखने को मिलता है। रेस्पिरेटरी ब्रोंकाइटिस आफ्टर इवन एवरी चेंज इन वेदर, जब वेदर चेंज होता है तब उसको ब्रोंकियल में इन्फेक्शन होता है, मतलब ब्रोंकाइटिस होता है। स्लाइट और ऑलमोस्ट नो एक्सपेक्टोरेशन, उसके साथ कोई भी एक्सपेक्टोरेशन नहीं होता है। हैव टू कफ हार्ड
टू ब्रिंग अप दैट लिटिल एक्सपेक्टेशंस का डैम कोल्ड वेदर में एग्रावेट होता है, डैम कोल्ड वेदर में एग्रावेट एंड थोड़ा सा काशी के लिए उसको बहुत ज़्यादा ट्राई करना होता है। जॉइंट्स में एफेक्शंस, टीयरिंग, पेन इन द जॉइंट्स एंड रेस्ट कोल्ड डैम्प वेदर एग्रावेट होता है एंड मूविंग और स्ट्रेचिंग में एमिलेशन होता है। उसके साथ लेमनेस एंड सोरनेस एंड गाउट का प्रॉब्लम भी होता है। नेल्स आर रिप्ड एंड स्किन में नेल्स एंड रिप्ड एंड रीज्ड होगा। There are warts, moles, and unnaturally thickness skin and non-destructive overcuts on the skin and barber's itch. उसको इचिंग के साथ थिक एंड स्किन उसको देखने को मिलता है एंड वार्ट्स, सॉरी इचिंग नहीं, वार्ट्स एंड मोल्स देखने को मिलता है उसके स्किन में। चिल्ड्रेन आर एनीमिक सिंस बर्थ, जो बच्चा होता है वो बर्थ से एनीमिक होता है एंड मैरास्मस इज द फर्स्ट ईयर आफ्टर बर्थ एंड मैरास्मस देखने को मिलता है बर्थ होने के 1 साल के अंदर। चिल्ड्रेन स्मेल सावर एंड दे सफ़र फ्रॉम ब्लॉक्ड नोस्ट्रिल्स एंड ड्यू टू द चेंज ऑफ वेदर, चेंज ऑफ वेदर के वजह से उसको ब्लॉक नोस्ट्रिल्स भी देखने को मिलता है। जनरल मॉर्टेलिटीज, स्पाइसी फूड एग्रावेशंस, लिक्विड डैम्प वेदर, गेटिंग वेट एंड चेंज ऑफ वेदर में एग्रावेशंस। एमिलेशंस कब होता है? मेंटल सिम्टम्स फ्रॉम पैथोलॉजिकल डिस्चार्जेस लाइक ल्यूकोरिया, ऑटोरिया, nasal discharge, reappearance of previously suppressed warts, gonorrheal discharge, lying on abdomen, slow motions, dry weather, children and rocking on being carried में एमिलेशन होता है। कॉमन मेडिसिन क्या? थूजा, मेरोडिनम, नेट्राम्यू, नाइट्रिक एसिड, नेट्रम सल्व, अर्जेंटम नाइट्रिकम, etc. Please like, share and subscribe our channel and keep supporting us. Thank you.